हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बंसल क्लासेस, बोरिंग रोड, पटना। फिजिक्स में आज मैं डीपीपी 2 सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 4 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ डायल ऑफ क्लॉक एज शोन इन फिगर। ये आपका एक क्लॉक है और इसमें क्लॉक का डायल में 3, 12, 9 और 6 ये डायल क्लॉक पे आपका जो है प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया गया है। राइट, इफ द क्लॉक हैज 4 हैंड्स देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट। हम क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स को हमको फाइंड आउट करना है, जो कि डायल क्लॉक के सेंटर पे प्लेस है इन द डायरेक्शन विच शो द टाइम। ये कौन सा टाइम दिखाएगा? इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या कि ये प्लस क्यू चार्ज जो है ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। राइट, प्लस क्यू चार्ज इस पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा है और ये प्लस क्यू चार्ज जो है इस साइड में रिपल्सन फोर्स दिखा रहा है। प्लस क्यू चार्ज ये क्यू नॉट पे इस साइड में रिपल्सन फोर्स दिखा रहा है और ये माइनस क्यू चार्ज भी जो है ये आपका लेफ्ट साइड में रिपल्सन फोर्स। और इसमें देखेंगे कि ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज है जो कि 6 PM 6 डायल क्लॉक के 6 PM या इसको 6 o'clock कह सकते हैं जो भी, तो इसमें ये माइनस क्यू ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि ये दो फोर्स, इसका जो है एक फोर्स और इसका एक फोर्स, ये कंबाइंड हो गया जिसको कि हम F1 एज्यूम करें। और ये फोर्स और ये वाला फोर्स ये दोनों जो है F2 हो गया जिसको कि F2। अगर हम इसको देखेंगे कि ये जो है F1 और F2 का रिजल्टेंट जिसको कि हम लोग नेट फोर्स कहते हैं, ये नेट फोर्स जो है 6 से 9 के बीच में होगा। 6 से 9 के बीच में तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं ये 730, और मेरा जो है आंसर जो है 730 के यानी कि 6 to 9 के बीच में लाई करेगा। 6 to 9 के बीच में लाई करेगा 730 या 7 या जो भी इसमें जो है इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन जो है ये 730 पे आ रहा है, यानी कि नेट फोर्स जो है 730 पे लाई करेगा। हम देखेंगे इसमें सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेस है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 5 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू। ये प्लस क्यू जो है हेक्सागन पे प्लेस किया गया है। 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ये रेगुलर हेक्सागन जिसका साइड जो है रेगुलर दिया हुआ है, एक के बाद एक मैनर में दिया हुआ है, उसमें 5 चार्ज को प्लेस किया गया, जिसमें साइड इसका लेंथ L है, ये L है, L है, L है, L है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू Q? यहां पे हम पॉइंट चार्ज को प्लेस किए हुए हैं। राइट, इस पॉइंट चार्ज पे हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हमको देखना है। तो सेंटर ऑफ हेक्सागन, ये हेक्सागन का सेंटर है। जैसा कि हम यहाँ पे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये अगर L है तो ये भी डिस्टेंस L होगा, ये भी L। क्यों? क्योंकि ये इसका एक साइड जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ये सेंटर से बना रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है। प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है इसको एक्ट हो रहा है। तो ये फोर्स और ये फोर्स जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो ये प्लस क्यू भी जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस क्यू भी जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये फोर्स भी जो है कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहां पे अगर ये चार्ज प्लेस नहीं किया है तो ओनली इस फोर्स के द्वारा ये जो चार्ज प्लेस है इस पॉइंट पे वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन
और ये सेंटर पे जो चार्ज है, इसमें जो फोर्स होगा, ये फोर्स यहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स होगा और इसी फोर्स का हमको वैल्यू निकालना है। इसी फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो सिंपल है कि एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय इसको एल, और ये 1/4πε0, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और ये मेरा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे इसमें थर्ड क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है कि ए फोर्स एफ एक्ट्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। सोडियम और क्लोराइड आयंस ये सिंपल सा है, ये आप जो है 8, 9, 10th में सीखते आए होंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड के बारे में जो कि साल्ट का फॉर्मेशन होता है व्हेन पुट 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सोडियम आयन जिस पे प्लस चार्ज होता है और ये क्लोरीन आयन जिस पे निगेटिव चार्ज होता है, इसको जो है एयर में 1 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है। एक्चुअली में ये कर क्या रहा है कि ये सोडियम और क्लोराइड आयन को जब 1 सेंटीमीटर में हम प्लेस किए एयर में, तो ये एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ये एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, और ये एयर में जो है ये इस फोर्स का वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिखेंगे के ई स्क्वायर। एक्चुअली में ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए साइन की हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट ये अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे दिखाएंगे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है के ई स्क्वायर, और ये अगर हम अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लिखेंगे तब यहाँ पे हम साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सेंटीमीटर इट मीन्स 10⁻⁻² का ये स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में और भी आगे दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि परमिटिविटी ऑफ एयर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर ε0 और के दिया हुआ है। तो जब हम इस सोडियम क्लोराइड को पुट करेंगे वाटर में, यानी कि हम इसको जब हम वाटर में पुट करेंगे, वाटर में, तब जाके हम इस पे फोर्स को देखेंगे। फोर्स यहाँ पे फोर्स को देखेंगे तो हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो ये रहा आपका सोडियम और ये जो है ये क्लोरीन, इस दोनों को जब हम इसमें रखें सेम डिस्टेंस पे, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इसे सेम डिस्टेंस पे ही रखा गया है, और जबकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है के, तब हम फोर्स को जो एनालाइज करेंगे मीडियम के अकॉर्डिंग, यानी कि वाटर यहाँ पे हमारा क्या हो गया मीडियम, तो हम मीडियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो फोर्स वाटर में लग रहा है हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 इंटू के और ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, और हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/k को हम जो है साइड कर लिए, और ये जो बचा 1/4πε0 ई स्क्वायर बाय, ये एक्चुअली में क्या है एफ है, और हम यहाँ पे लिखेंगे एफ बाय क्या लिखेंगे के, और जब हम ऑप्शन को सर्च करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट में ही ये आ जाता है, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा एफ बाई के। अब हम देखेंगे इसमें थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है कि 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, ये सर्टेन डिस्टेंस पे हमको प्लेस किया गया है, ठीक है। ये 2 पॉइंट चार्जेज को हम सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस किए हैं। एयर एक्सर्ट ए फोर्स, ये जो है फोर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है 1/4πε0, और इसको क्यू स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। अब इसमें हम इसी सिस्टम को जब हम प्लेस करेंगे किसी मीडियम में, इन मीडियम, अगर हम इसे किसी मीडियम में प्लेस करेंगे तो ये Q और ये Q और इसके बीच का
जो डिस्टेंस है वो क्या है, r डैश दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये r डैश दिया हुआ है और उसके बाद ये जो है f यहाँ पे एक्ट हो रहा है। F यानी कि F एक्ट हो रहा है मतलब सेम फोर्स एक्ट होता है। ये मेरा क्वेश्चन में दिया गया है सेम फोर्स, यानी कि हम मीडियम में भी रखते हैं तो इस पे क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। तो हम इक्वेशन जो है लिखेंगे क्या, F इक्वल टू 1/4πε0K और ये Q स्क्वायर बाय R डैश का स्क्वायर। जब सेम फोर्स एक्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको ये समझ सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, और ये सेम है तो हम 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर 1/4πε0 के Q स्क्वायर बाय R डैश का स्क्वायर, और ये Q स्क्वायर R ये एक्चुअली मैंने कटा दिया, कटना नहीं था, इस वैल्यू हमको निकालना था। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि R डैश का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते थे R डैश का वैल्यू R बाय रूट के, और ये जो R बाय रूट के का वैल्यू ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। 2 चार्ज पार्टिकल ए एंड बी, 2 चार्ज पार्टिकल, ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं ये 2 चार्ज को रखा गया है और प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, इसको जो प्लेस किया गया है कितना डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। अपार्ट वेयर शुड थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम चार्ज को कहां पे प्लेस करेंगे कि ये एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम फोर्स को। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि इस Q पे जो है फोर्स एक्ट कर रहे, इस चार्ज और ये चार्ज A पे जो रखा हुआ है चार्ज और B पे जो रखा हुआ है चार्ज, इसके कारण हम फोर्स को देखेंगे, फिर हम निकालेंगे नेट फोर्स। एंगल हमारा दिया हुआ है तो नेट फोर्स का वैल्यू हम 2F cos 2θ/2 निकाले हैं, और ये नेट फोर्स 2F cos θ। अब यहां पे क्या करेंगे कि F का वैल्यू Q और स्मॉल q और इसका स्क्वायर cos θ हम यहां से निकालेंगे x/x स्क्वायर प्लस d²/4 अंडर रूट। अब यहां पे हमको मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन है और x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा के केस पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नेट फोर्स का वैल्यू जो हम अभी कैलकुलेट किए हुए थे KQX x स्क्वायर d²/4 और 3/2। हम यहाँ पे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो KQ हम इसको बाहर कर लेंगे और यहाँ पे x का टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे d²/4 और 3/2/dx, और ये इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स के केस। जब हमको मैक्सिमम फोर्स को काउंट करना तो df/dx का वैल्यू हम क्या लेंगे 0, और ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम v मानेंगे, इसको एज्यूम करेंगे u, और x स्क्वायर d²/4 3/2 और यहाँ पे लिखेंगे dx/x का डिफरेंशिएशन, और फिर हम यहाँ पे x लिखेंगे और ये x स्क्वायर d²/4 इसका डिफरेंशिएशन और डिवाइड बाय dx, और नीचे वाला टर्म जो है
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 और ये 3/2 नीचे में 3/2 है, ये 3/2 का हम ये स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू 0। ये नीचे वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा, तो मेरा बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 पर पावर 3/2 एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 और इसको हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स 3/2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 और इसको लिखेंगे 1/2 3/2 माइनस 1 और फिर से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x और ये इक्वल टू क्या कर देंगे 0। और हम इसमें क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो इसके अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे हम जो है इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा सिंपल 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 और हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 ये टर्म फिर उधर जाएगा तो 0 और ये माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर और x इक्वल टू प्लस माइनस d बाई 2√2। तो यानी कि ये ऊपर के डायरेक्शन में रखे हैं तो मेरा आंसर x इक्वल टू d बाई 2√2 आ जाएगा और ये आंसर मेरा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्या कि 2 चार्जेज आर प्लेस्ड शोन इन फिगर 2 चार्जेज आर प्लेस्ड शोन इन फिगर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस। 2 चार्ज मेरा दिया हुआ, एक स्मॉल चार्ज है एक लार्जर चार्ज है, इस दोनों के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे हम थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि नेट फोर्स का वैल्यू क्या आ जाए 0। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये थर्ड चार्ज को हम यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा, हम इसको एज्यूम कर लेंगे F1 और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इसको F2। यानी कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स का वैल्यू जो है ये नेट फोर्स जो है F1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा F2। F1 इक्वल टू F2 तो हम F1 का वैल्यू लिखेंगे 9EQ बाय एक्स स्क्वायर F1 का, F2 का वैल्यू लिखेंगे K 16E मल्टीप्लाई Q 17 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे x का वैल्यू कितना 30 सेंटीमीटर। इट मींस कि ये x का वैल्यू जो यहां पे कैलकुलेट किए हुए हैं ये x जो है 30 सेंटीमीटर राइट में लाई करता है ये Q चार्ज, और अगर 16E से ऑब्जर्व करेंगे तो ये 40 सेंटीमीटर ये लेफ्ट में ये चार्ज जब लाई करेगा तो ये सिस्टम किस में रहेगा इक्विलिब्रियम में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स आर पुट 1 एंगस्ट्रम, इसको हम 1 एंगस्ट्रम पे जब हम प्लेस करेंगे तो अपार्ट इन एयर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इसका ये आप लोग को करना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको इसका सॉल्यूशन कि ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है। ठीक है, प्रोटीनियम जिसको कि 1H1 लिखते हैं, दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसको कि ड्यूट्रॉन बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका ट्रिटिनियम। राइट, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि ये जो है 2H1 ये एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा, यहां पे आपका अल्फा पार्टिकल लाई करता है। ये अल्फा पार्टिकल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0। ड्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है प्लस ई होता है और मास की बात करें तो 2। तो हम यहाँ पे चार्ज को यूज करेंगे और ये प्लस ई और डिवाइड बाय 1 एंगस्ट्रॉन मीन्स 10⁻⁻10 और हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 का वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 1.6 10⁻⁻19 और 10⁻⁻20। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर जो है 1.44 10⁻11 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा और मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। थैंक यू। फिर से हम देखेंगे अगले क्लास में। प्लीज सब्सक्राइब चैनल बंसल क्लासेस बोरिंग रोड पटना।